हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो मैंने बीएड के जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं जिन असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हैं अपना, उनको किसी तरीके से यदि कहीं से कुछ मिल ना रहा हो कि किस तरीके से बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि आज आज लोग ज़्यादा जब तक कॉलेज जाते नहीं हैं और कोई कॉलेज में होता है तो सिखाता नहीं है। इसलिए ये बीएड की एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई एक वीडियो है। इसको आप शेयर करिए, लाइक करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। इसका पहला पेज जो है वो आप लगा सकते हैं कि ये असाइनमेंट किसके लिए है और ये किसके द्वारा सबमिट हो रही है, किसको सबमिट हो रही है। इस तरीके से करके पहला पेज बना सकते हैं। उसमें फ़ोटो अपने कॉलेज की लगा दीजिए कि कॉलेज का नाम, उसका लोगो इस तरह से लगा सकते हैं। ये मेरी जो असाइनमेंट की शीट है वो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य करके एक पुस्तक है, उससे हमने लिया है। तो ये मनोवैज्ञानिक यानी पर्सनालिटी पे कुछ हमने इसमें बनाया हुआ है। इसमें पर्सनालिटी के लिए हमने एक इंटरनेट से ही एक पिक्चर लेके उसको कटिंग करके यहाँ पे पेस्ट की हुई है। इसी तरीके से ये छोटे छोटे हमने हेडिंग्स के लिए चिपका रखा है। इसमें हमने पर्सनालिटी की पहले तो परिभाषा बताई है कि पर्सनालिटी को कहते कैसे हैं। आपको यही यदि करना है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको भी बना सकते हैं। और दूसरी, हमने कई सारे जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनके जो भी कुछ स्लोगन्स हैं उसको हमने इन छोटे छोटे रंगीन कागज़ों पर चिपका रखा है। तो हर पेज पे हमने इस तरीके से कई सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके स्लोगन्स को हमने चिपका दिया है। जैसे GW Allport हैं, वैलेंटीन हैं, बीसेज हैं। ये सब काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाता है जो देखता है असाइनमेंट इसके लिए। अब जो हमारा दूसरा आया है व्यक्तित्व के सिद्धांत, हमने तीसरे पेज पे व्यक्तित्व के सिद्धांत लगाए हैं। इसमें विश्लेषणात्मक सिद्धांत हैं, प्रकार हैं, मानवतावादी, मांग सिद्धांत, लक्षण सिद्धांत, ये सब हमने इसकी व्याख्या की है। ये बहुत छोटी फाइल है और हमारा जो काम है वो भी पूरा हो जाता है कि असाइनमेंट करना है। इसमें फिर तीसरे पेज पे हमने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हैं, इद्म, आईडी, ईगो, सुपर ईगो, ये सब चीज़ें इसमें की हुई हैं। और ये भी बताया है कि फ्रायड ने किन भागों में बांटा था। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पेज पूरा होता है। इसके बाद हमने इसके प्रकार सिद्धांत, ज़्यादा हमें लिखना ना पड़े इसलिए हमने इसको एक छोटी छोटी इस तरीके की रंगीन पेपर मिलते हैं बाज़ार में, उनसे करके हमने ये अच्छे तरीके से हर एक पेज पर अलग अलग जो उसके टाइप होते हैं। जैसे गोलाकार है तो जो व्यक्तित्व के आराम पसंद होते हैं, शौकीन मिजाज, जैसे आयताकार क्या किस तरीके के होते हैं, लंबाकार किस तरीके के होते हैं, ये सब किया है। इसी तरह मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं, सिद्धांत मनोवैज्ञानिक जुंग होते हैं। जुंग के अनुसार जो एक हैं मनोवैज्ञानिक, उनके अनुसार किस तरीके के मनुष्य की मानसिक प्रवृत्ति कैसी होती है, ये मनोवैज्ञानिक गुण हैं। तो बहिर्मुखी कुछ होते हैं, कुछ अंतर्मुखी होते हैं, इस तरीके के व्यक्तित्व होते हैं। इस तरीके का हमने बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट है व्यक्तित्व विकास के निर्धारक। ये हमने इस तरीके से करके व्यक्तित्व, वंशानुक्रम, पर्यावरण, इस तरीके का हमने छोटे छोटे ये शीट्स लगाएंगे कि शारीरिक रचना कैसी होती है, बुद्धि कैसी होती है, नालिका विहीन अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ये सब पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, काम अथवा जनन ग्रंथियाँ, तंत्रिका तंत्र, ये सब चीज़ें लगा रखी हैं। व्यक्तित्व के परिणामवाणी निर्धारक कारक, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, शिक्षा, इस तरीके से करके हमारा एक असाइनमेंट इस तरीके से पूरा होता है। और थैंक यू। आप जल्दी से जल्दी लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।